एक बार की बात है, हमारे दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के चरणों में गए, भगवान नारायण के दर्शन किए। भगवान ने दुर्वासा ऋषि को एक सुंदर प्रसादी माला पहना दी। अब जब प्रसादी माला पहनाई, माला पहनकर प्रसन्नचित्त दुर्वासा ऋषि आकाश मार्ग से जा रहे थे। सामने से ऐरावत पर सवार होकर देवराज इंद्र आ रहे थे। देवराज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। वो प्रसादी माला अपने गले से निकाली और निकाल कर देवराज इंद्र के गले में पहना दी। देवराज इंद्र ने उस माला को अपने गले से निकाला और ऐरावत हाथी के ऊपर डाल दिया। ऐरावत हाथी ने सूंड से माला तोड़ दी और तोड़कर जमीन पर पटक दी। उसके ऊपर रख दिया अपना पैर। दुर्वासा ऋषि ने देखा, अरे परमात्मा के प्रसाद का अपराध कर दिया, अपमान कर दिया। क्रोध आ गया। देवराज इंद्र को श्राप दिया, जाओ इंद्र श्री से विहीन हो जाओ। दैत्यराज बलि का आधिपत्य स्वर्ग पर हो गया। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो परमात्मा आदि नारायण के पास चलते हैं। भगवान नारायण के पास देवता पहुंचे, प्रार्थना की, प्रभु राज्य चला गया, अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा, अब आप समुद्र मंथन करिए। जब आप समुद्र मंथन करोगे तो समुद्र मंथन से आपको अमृत की प्राप्ति होगी। उस अमृत को आप पान कर लेना, फिर आप कभी भी पराजित नहीं होगे। इसके लिए दानवों की भी आपको सहायता लेनी पड़ेगी। कहा, महाराज दानवों से विजय प्राप्ति के लिए तो हम अमृत प्राप्त करना चाहते हैं और आप कह रहे हो कि दानवों से सहायता लेनी पड़ेगी, वो हमारी सहायता क्यों करेंगे। भगवान ने कहा, सांप और चूहे के जैसी मित्रता करो जाकर दानवों से। समझाया तो देवता गए। देवताओं ने जाकर दैत्यराज बलि के सामने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पारित हुआ। समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भगवान की आज्ञा से मंदराचल पर्वत को लाया गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंदराचल पर्वत को मथानी बना गया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत जब समुद्र में डसने लगा तो हमारे परमात्मा ने सुंदर कूर्म अवतार लिया। कच्छप अवतार लेकर हमारे परमात्मा ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन हुआ। अमृत नहीं निकला, पहले विष निकल पड़ा महाराज। हलाहल विष का। हलाहल विष का क्या किया जाए। चलो भोलेनाथ की शरण में। भगवान भोलेनाथ को ले जाकर हलाहल विष दिया। भगवान भोलेनाथ ने रा कहकर मुख खोला, विष पिया, माँ कहकर मुख बंद कर लिया। फिर मन में विचार किया, हृदय में तो सीताराम जी की झांकी है, विष अगर अंदर चला गया तो हमारे आराध्य को कष्ट होगा। भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने गले में ही धारण कर लिया, जिससे भगवान भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया और भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय। पुनः समुद्र मंथन हुआ। अलग अलग रत्न निकले। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत का कलश जैसे ही आया, अब तो देवता और दानव दोनों में युद्ध होने लगा महाराज। अमृत प्राप्ति के लिए जब छीना झपटी हुई, देवगुरु बृहस्पति जी के इशारे से देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अमृत के कलश को लेकर आकाश मार्ग से जब दौड़े तो अमृत के कलश से छलक कर कुछ बूंदें तीर्थराज प्रयाग में गिरी।
कुछ बूंदे उज्जैन में गिरी, कुछ बूंदे नासिक गोदावरी क्षेत्र में गिरी और कुछ बूंदे हरिद्वार धाम में गिरी, गंगा जी में महाराज। अमृत की बूंदे गिरने से इन चारों स्थानों को इतना दिव्य मान लिया गया कि इन चारों स्थानों पर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक मेले लगते हैं, जिनको हम महाकुंभ कहते हैं महाराज, कुंभ कहते हैं।